हे गाइस, खुश तो बहुत होंगे क्योंकि पीओ का रिज़ल्ट आ गया है। एएफओ का रिज़ल्ट कभी भी आने वाला है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी भावनाएं यहाँ से व्यक्त कर दूँ, बिकॉज़ अगर मेरे दोस्त होते या आप लोग अगर मेरे सामने होते तो हम वन टू वन कॉन्वर्जेसन कर पाते, बैठ के डिस्कस कर पाते। जैसे वो चीज़ ना एएफओ के एस्पायरेंट में, किसी भी एस्पायरेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है जब हम आपस में डिस्कस करते हैं, यार इतनी कट ऑफ जाएगी, अच्छा तेरे कितने आएंगे, मेरे तो आ जाएंगे, अगर मेरे इसमें 16 आए इंटरव्यू में तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है ना, मेरा मन करता है कि मैं चिट चैट करूँ, बट हाँ यूट्यूब पे नहीं कर सकते हैं चिट चैट, बिकॉज आप लोग हैं फ़ोन से, फ़ोन के अंदर और मैं हूँ फ़ोन के बाहर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कॉन्वर्जेसन इनिशिएट करने की कोशिश करी है। मैं अपनी तरफ की बातें आपको बताऊंगी, आप अपनी तरफ से बातें मुझे मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम एक कॉन्वर्जेसन पे आ पाएँ। देखिए, सब मुझे बताना कि सबका इस अटेम्प्ट को लेके क्या अपेक्षाएं हैं, इस अटेम्प्ट को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सोच के आपने ये अटेम्प्ट दिया था, क्या हार्डशिप आपको फेस करनी पड़ी, और अब आप फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं। क्या आप अगला अटेम्प्ट देंगे या आप नहीं देने वाले, या आप जनरल बैंकिंग में ट्राई करेंगे, या आप प्राइवेट जॉब करेंगे, क्या करने वाले हैं। अपनी फ्यूचर प्लानिंग मुझे बताना। मैं आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताती हूँ। देखो, मैं 5वीं बार अटैम्प्ट दे रही हूँ। मेरी इस बार बहुत उम्मीदें हैं कि मेरा क्लियर हो जाए। बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि मैम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं हर एक वो कमेंट पढ़ती हूँ जिसमें कहते हैं ना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कल मुझे एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि मैम देख लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन पीएनबी में ही होगा। मैं शर्त लगा रहा हूँ, आप 1 अप्रैल को मेरा मैसेज देखना, लाइक करना। तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काश ये सच होता। मतलब मुझे नहीं पता सच है या नहीं, बट अभी तक मेरे सामने नहीं है। बट अगर इस बार मेरा नहीं होता तो मेरे मन में एएफओ को लेके ना यार बहुत ज़्यादा इज्जत कम हो गई है, मैं बताऊँ तो। बिकॉज़ एएफओ, सच बोलते हैं बच्चे, की एक गैम्बलिंग है। अगर आपको जो आता है, जो आपने पढ़ा है, अगर आपने 80% पढ़ रखा है, 20% नहीं पढ़ा, उस 20% में से 8 क्वेश्चन आ गए ना, तो आप आउट हो, आप लूज़र कहलाओगे। तो मुझे नहीं पता कि मैं इसका दोबारा अटेम्प्ट दूंगी या नहीं, क्योंकि आई एम सो डन विद एएफओ ना, कि मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं इसमें स्टक नहीं रहना चाहती। मेरे 5 साल जो है वो वेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं इसी पे स्टक रह के और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मेरी लाइफ में और बहुत कुछ करने को है। आई एम अ मैरिड वुमेन, मेरी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने को हैं। अभी मैं बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर अटैम्प्ट दे रही थी, बट अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज़ ये 5 साल जो है वो बहुत भारी रकम है। मैं शायद सोचूंगी प्राइवेट जॉब ऑप्ट करूँ। उसके अलावा मैं कोई ना कोई बिज़नेस, वैसे बिज़नेस की अभी मेरे पास बिज़नेस प्लान कोई भी नहीं है। अभी मेरे पास ये आइडिया है कि मैं शायद प्राइवेट जॉब के लिए ही ऑप्ट करूँगी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती थी कि मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँ। मेरी लाइफ में देखो, अगर आप मेरी लाइफ में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो ना, तो मुझे बताना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना व्लॉग्स पोस्ट करूँ। क्योंकि देखो, हर इंसान का मेन मकसद होता है करियर बनाना। अभी मुझे यूट्यूब से कोई भी पैसे नहीं आ रहे हैं, बट मैं बता देती हूँ, मुझे यूट्यूब से उतने पैसे आ रहे हैं जितने का आप अगर फ़ोन में रिचार्ज कराओगे ना 500 का, और वो साल में जितने पैसे हो जाएंगे, उतने ही पैसे मुझे साल में आते हैं। मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये सच बोल रही हूँ। तो जो लोग सोचते हैं दी या मैम बहुत पैसे कमाते हैं यूट्यूब से, यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर तो हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, चैरिटेबल यूट्यूबर हूँ अभी तक मैं। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, जब मैं ससुराल जाती हूँ, मायके जाती हूँ, फंक्शंस में जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी देख रहे होंगे आप, ये घर बन रहा है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। इन सब चीज़ों में, जैसे कि रूम डेकोर करना, घर की काया पलट करना, छोटे छोटे क्राफ्ट्स बनाना, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग, ठीक है, जो भी है। अपार्ट फ्रॉम एन एस्पायरेंट, आई ऑल्सो हैव अ फेस लाइक दिस। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ सोच रही हूँ कि मैं शेयर करूँ। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, अब मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके हाँ मुझे कैसा फीडबैक मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे कह रहे थे कि आप बताओ कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं प्रीवियस उसमें, ताकि हमें पता चल सके कि हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। मुझे लिटरली एक कमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि मैम आप बता दो कि आपने 4 साल जैसे अटैम्प्ट दिया, तो आपने क्या सेम मिस्टेक वो 4 साल करी जिससे हमें पता चल जाए। तो देखो, मैं बताती हूँ, सेम मिस्टेक मैंने नहीं करी है। हर अटेम्प्ट की, हर
अलग अलग लर्निंग है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया, मैंने कोचिंग ली थी, ठीक है। मेरे पास गाइडेंस की थोड़ी सी कमी हो गई थी, और वो शायद मेरा खुद का भी मतलब कह सकते हैं कि फॉल्ट रहा होगा, ये कि मैंने कोचिंग की 5 बुक्स थी इतनी मोटी, पांचों मिला के, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर थी, मेरे सिर्फ बेसिक्स क्लियर थे, इरिगेशन क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, इसकी ये सब चीज़ें, मुझे मेट्रोलॉजी क्या होता है, ये सब चीज़ें पता थी। तो मैंने सोचा कि ये 5 बुक्स मोर देन इनफ होंगी यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा पैक्ड थी विद मटेरियल एंड फैक्ट्स। मैं उन 5 बुक्स को याद करती रही। उसके अलावा मुझे ये नहीं पता था कि निम्रत सुंदा भी पढ़नी होती है, उसके अलावा कोचिंग मटेरियल के अलावा और भी बुक्स पढ़नी होती हैं। तो ना मैं वो नहीं पढ़ पाई। और ऑनेस्टली बताऊँ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उस टाइम ये बोलते थे, क्योंकि उस टाइम इतना टफ पेपर नहीं आता था, कि आप बहुत सारे मटेरियल से पढ़ो, इससे अच्छा है कि आप एक मटेरियल को मास्टर कर लो, रिवाइज़ कर लो। तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया, मैं उसी को रिवाइज़ करती रही, उसी को मास्टर करती रही, और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे 42 मार्क्स आए। लेकिन क्योंकि 2020 का एग्ज़ाम बहुत ईजी था, तो इसलिए 41 तो कट ऑफ ही गई थी, और मेरा 1 नंबर ज़्यादा आया था, यानी कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला था। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट चला गया। सेकेंड अटैम्प्ट क्या हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट मैं दे रही थी, मुझे पता चल गया था कि हाँ, मुझे इसके अलावा और बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। क्या होता है, दिसंबर लास्ट में मेरा एग्ज़ाम था, नवंबर में मेरा सिलेक्शन हो जाता है, जहाँ पे जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की थी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी में, ओके। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं चली गई, और वहाँ तब मेरे 2 महीने बचे थे, पीक 2 मंथ्स प्री को और पीक 3 मंथ मेंस को। लेकिन मैं गई, मैंने वहाँ जाके एक दिन का भी गैप नहीं लिया, मैं पढ़ी कुछ ना कुछ, मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दी, और मैंने काफ़ी पढ़ा, ठीक है। मतलब जो भी है मैं कर पाई। तब मेरे साथ एग्ज़ाम में मैंने सिली मिस्टेक्स करी। मैंने पहले सही क्लिक किया था ऑप्शन, और लास्ट में क्या हुआ कि जब लास्ट में हम रिवाइज़ करते हैं ना, तब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि एक टाइम हमें दिख रहा होता है कि जा रहा है, और हमें होता है कि हमें कैसे ना कैसे करके भी ऐसे टिक कर दो जो हमारा सही हो जाए। तो क्या हुआ था कि मैंने सही टिक किया था, मुझे लगा ये शायद ऑप्शन गलत हो जाएगा, मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और मैंने उस ऑप्शन को अनअटेम्प्ट कर दिया, उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कर दिया, वहाँ से मेरा 1 नंबर चला गया। इसके अलावा मेरे 1 नंबर सही किया हुआ था, एक क्वेश्चन सही किया हुआ था, और मैं उसमें कंफ्यूज हो गई 2 ऑप्शंस के बीच में, और वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड कन्फ्यूजन था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साफ था कि वही आंसर होगा, लेकिन मैंने वो गलत वाले को टिक कर दिया, तो 1.25 मेरा वहाँ, और मुझे 2.2 का शॉर्ट पड़ा था। मतलब मेरे फाइनल सिलेक्शन के लिए आई वाज 2.2 मार्क्स शॉर्ट, और मेरे 2.25 की ही मैंने सिली मिस्टेक की। तो वो मेरा नियरेस्ट अटेम्प्ट था, और तब मैं बहुत रोई थी। सब बच्चे कह रहे थे कि हाँ, ये तो बहुत रोती है ना, ये तो बहुत रोंदू है। तो तब मेरे को काफ़ी रोस्ट भी किया गया था। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट में क्या होता है, थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ था, थर्ड अटेम्प्ट में मेरी शादी हो गई थी शायद। हाँ, थर्ड अटेम्प्ट में मेरी शादी थी। थर्ड अटेम्प्ट तो मैंने दिया ही नहीं, स्किप कर दिया, ठीक है। बिकॉज मेरी मैरिज नवंबर में थी, दिसंबर में अटेम्प्ट था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वो अटेम्प्ट मैंने बिल्कुल स्किप मार दिया था। मैं ऐसे ही भर के ऐसे ही देने गई थी, लेकिन फिर भी मैं यार इंटरव्यू तक पहुंची, और इंटरव्यू मैंने दिया। उसके बाद मेरा फोर्थ अटेम्प्ट, शादी के बाद वाला फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने पढ़ा, लेकिन मैं बहुत इनकंसिस्टेंट थी, मैं नहीं पढ़ पाई थी, ठीक है, और मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी, बहुत इनकंसिस्टेंसी आ गई थी, ठीक है। तो वो मैं ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, आप मानोगे नहीं, जनवरी में जो मेंस होता है ना, उससे पहले 1 महीने में मैं 9 दिन पढ़ी हूँ। 9 दिन, आप समझ सकते हो। तो इतनी इनकंसिस्टेंट थी मैं, तो फिर तो मेरा कहाँ ही क्लियर होना था, मेरे काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स कम रह गए थे। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे तब भी। ओके, तो ये है, अब ये है जो मैंने ये दिया है, ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है। और इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने इनकंसिस्टेंट भी नहीं रही मैं। इस बार मैं अच्छे से मतलब कि पढ़ाई करी, बट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में थोड़ी सी लैक ऑफ एनर्जी थी। अगर मैं और मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि 12-12 13-13 घंटे, वो चीज़ मैं मुझे उस
13 घंटे पढ़ने की कंसिस्टेंसी मेरी नहीं रही थी। कभी मैं 13 घंटे पढ़ती थी, कभी मैं 10 घंटे पढ़ती थी, कभी मैं 6 घंटे पढ़ती थी। तो वो चीज़ मुझे लगता है बेटर हो सकती थी अगर मेरा ये वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो। इसके अलावा मैंने अपना फुल दिया है और मुझे नहीं लगता यार कि कोई 11-12 घंटे कंसिस्टेंसी से डेली पढ़ पाता होगा, ठीक है। वो प्रेशर के अंडर ही पढ़ा जाता है जब 10-15 दिन रहते हैं तो। ओके, तो ये थी मेरी मिस्टेक्स। जो भी बच्चे अब 2025 में अटेम्प्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये मिस्टेक्स कभी ना करें। इनकंसिस्टेंट कभी ना रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, ठीक है। अपने आप को पहले इम्पॉर्टेंस दें, क्योंकि जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी ना तो बाकी भी आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। तीसरा, गाइडेंस प्रॉपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी अंधेरे में ना रहे। देखो अभी तो गाइडेंस की कोई शॉर्टेज नहीं है, यूट्यूब चैनल बहुत सारा है, लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो यूट्यूब चैनल नहीं होते थे AFO के बारे में। आई वॉज द फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो AFO के लिए खुला था। मैं AFO व्लॉग देखती थी, AFO के कुछ देखती थी। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ था, 1-2 और यूट्यूब चैनल थे, लेकिन AFO के व्लॉगर और पर्सनली एडवाइस देने वाले अब बहुत लोग आ गए हैं, लेकिन पहले नहीं था कोई भी। तो अब बहुत ईजी हो गया है बच्चों के लिए। तो यही मेन चीज़ें हैं जिनको अगर आप पकड़ के रखते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेरी प्रीवियस ईयर मिस्टेक्स थी जो मैंने की। आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप क्या चाहते हैं अपने इस अटेम्प्ट से, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अगर आपका क्लियर नहीं होता है इस बार। क्या आप फिर से AFO में जाएंगे, और आपका कौन सा अटेम्प्ट है, और आपको क्या लगता है कि AFO क्या सही जॉब है, मतलब या गैम्बलिंग है, क्या है ये, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।